हमसे पुकार पुकार करके पूछती है, और तुम लोग ओ धोखे बाजो और फरेब करने वालों, ये जश्न कैसा, ये रक्सो सुरूद कैसा, ये मेला ठेला कैसा, ये चरागा कैसी, ये नाच गाना कैसा, ये डोल झपड़ा कैसा, किस चीज पर तुम आमादा हो, किस चीज पे नाज करते हो? हमने तो सुना था तुम सब कुछ कुरान के लिए कर रहे हो, मगर तुमने कुरान करीम को तो मुर्दों के लिए उठा के रख दिया। अस्सलामु अलैकुम, आपका वेलकम है हमारे चैनल जीटी मुल्तानी बयान पर। आज का यूनिक मुल्तानी बयान का टॉपिक है जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। लाखों मरने वालों की रूहें, लाखों शहीदों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों माँ बहनों की रूहें आज तुमसे पूछती है, हजारों मासूम बच्चों की जिनको नेजों की नेजे की नोक पे लटका कर पटक पटक के जमीन में मार दिया गया। मशरकी पंजाब में 2.5-3 लाख से ज्यादा मस्जिदें जिनमें कुरान पढ़ा जाया करता था, आज जाके देखो गधे पेशाब कर रहे हैं, खंजीर बंधे खड़े हैं, गोबर पाथी पक रहे हैं, चारों तरफ से बेअदबी हो रही है। वो कई लाख मस्जिदों के मीनारे तुमसे आज के दिन पूछते हैं, और मुसलमानों ये तुमने क्या किया? दरियाए जमुना का पानी तुमसे सवाल करता है, और मुझसे वुजू करने वाले मुजाहिदीन कभी यूं नहीं किया करते जैसा कि तुमने अपनी रविश को बना रखा है। और फिर वैसे भी एक घर में मैयत पड़ी हो और दूसरे घर में शादी हो और वो बाजा बजाएं, तो इलाके के लोग यूं कहेंगे ये बड़े संगदिल हैं, ये बड़े पत्थर दिल हैं, ये बड़े अहमक लोग हैं, बराबर में मौत है, बराबर में कर्जिया है, बराबर में फौतगी है, और ये नाच रहे हैं। तुम्हें क्या मालूम फलस्तीन के मुसलमान के साथ क्या बन गई? तुम आज मेले ठेले का चक्कर बनाते फिरते हो, जाओ फलस्तीनियों के प्यास से मरने वाले बच्चों से जाके पूछो। इस्राएली यहूदी बदमाश किसी तरह से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अरसा गुजर गया, पानी बंद कर रखा है, बिजली बंद कर रखी है, परेशान है मुसलमान, खुदा का नाम लेने वाले लोग परेशान हैं। फलस्तीन में मुसलमान कट गया, अफगानिस्तान में मुसलमान ज़िबा हो रहे हैं, ईरान इराक में मुसलमान कट रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं। श्रीलंका जैसा मुल्क बुद्ध मजहब रहने वाले लोग जो कीड़ी को मारना भी बुरा जानते हैं, मगर मुसलमान को काट रहे हैं। चारों तरफ मुसलमान ज़िबा हो रहा है, चारों तरफ मुसलमान कट रहा है, चारों तरफ मुसलमान मर्द औरत कट रहे हैं, ज़िबा हो रही हैं, और हम बीच में खड़े होकर के नाचेंगे। खेल तमाशा इस कौम का मिजाज ना बनाओ, तमाशा देखने वालों तमाशा खुद ना बन जाना। इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, जब कोई कौम खेल तमाशे में फंस जाती है, जब कोई कौम गाना बजाना अपनी जिंदगी का महवर बना लेती है, फिर उस कौम को जमीन पे बसने का हक नहीं रहता, वो कौम जमीन में धस जानी चाहिए। एक मर रहा है और एक रंगरीलियां मना रहा है। रावलपिंडी के शहरी लोग तंग, 26 फुट पानी शहर की गलियों से गुजर गए, कैंपों में लोग पड़े हैं, तंग है, मकानात बेशुमार मुनादिब हो गए। और हम 2 झंडी मुझे भी देना भाई, मैंने भी अपने सर पे लगानी है, झंडी तो लगानी है, कभी बॉर्डर पे जाके तो ललकार किसी को। उधर एटम बम बन रहे हैं, उधर मुसलमानों के गलों पे छुरे चल रहे हैं, हम रंग बिरंगी झंडियों के पीछे फिर रहे हैं। साल में 4 मौके बना दिए कौम को खिलाने के, तमाशा दिखाने के, कि तुम इसी धंधे में लगे रहो। 10 मुहर्रम का जुलूस निकाला करो, 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाला करो, 23 मार्च का जुलूस निकाला करो, 14 अगस्त का जुलूस निकाला करो। साल में तुम्हारे लिए 4 दिन इंतखाब कर दिए ताकि तुम इसी धंधे में लगे रहो। खुदावंद आलम
इतनी बड़ी ताकत का मालिक है कि अगर वो नाराज हो गया तो फिर इज्तिमाई अज़ाब आएगा, कौमी अज़ाब ना आ जाए। 14 अगस्त अल्लाह के सामने आजिज़ी करने का दिन तो है, इस्तिग़फ़ार करने का दिन तो है, तौबा करने का दिन तो है, अल्लाह से मुल्क के लिए, कौम के लिए दुआएं मांगने का दिन तो है, कुरान खानी के लिए दिन है, दुरूद शरीफ पढ़ने का दिन है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन है। चारों तरफ यहूदो नसारा, हिंदू काफर जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं, इनको खत्म करने के लिए, उनको मरने और उनके मलिया मेट के लिए दुआ करने का दिन तो है, खैरात करने का दिन तो है, अल्लाह अल्लाह करने का दिन तो है, नाच का नहीं, गाने का नहीं, ढोल ढपड़े का नहीं। तरक्की इसका नाम नहीं कि फलां जगह ऊंटों की दौड़ हो गई, फलां जगह घोड़ों की दौड़ हो गई, फलां जगह लोगों की दौड़ हो गई, फलां जगह छोकरों की दौड़ हो गई। तरक्की के और बड़े रास्ते कुछ करके दिखाओ। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने ऐलान कर दिया, क़ाला सा रब्बुकुम अय्युहलिका अदुव्वकुम व यस्तख़लिफ़कुम फिल अर्द फयंज़ुर कैफ़ तअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम यूं ना समझा करो कि तुम तख्त पे बैठ गए तो मुझसे छुप गए। शहंशाह, मुल्क के मालिकों, तख्तो ताज के मालिकों, ये ना सोचा करो कि यहाँ बैठकर अब खुदा की नजर हम पे नहीं पड़ती। फरमाया मेरी वो ज़ात है, लिमनिल मुल्कुल यौम, मैं वो हूँ, पूछूंगा कौन है आज के दिन दम मारने वाला। अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, कोई बोल नहीं सकेगा, जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? दरबारे इलाही होगा। कहता वो ऐसी रोब की जा है कि दरबारे इलाही में हजारों सर बुलंदों का अजीजों सर झुका होगा। बड़ों बड़ों के सर झुक जाते हैं, अपनी मर्जी से ना झुके तो खुदा झुका देता है। फरमाया ये तमाम का तमाम निजाम मेरी तरफ से चलता है। तुम आरजी हो, तुम जैसे पहले कहीं आए और कहीं चले गए, तुम भी नहीं रहोगे। अल्लाह पाक ने फरमाया बाकी रहेगी मेरी जात। इसलिए होश करके हर आदमी को कदम उठाना चाहिए, सादिर को भी, पीर को भी, मौलवी को भी, अफसर को भी, तमाम लोगों को होश करके कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसी सूरत ना हो जिससे खामखवाह हम अज़ाब में गिरफ्तार हो जाए। हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन इन्हीं चीजों से डरा करते थे। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हाल है। रास्ते में पड़ी हुई एक खजूर आपने उठाकर मुंह में डाल ली। सैयदा फरमाती है हमारी अम्मा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि सारी रात हुजूर को नींद ना आई। मैंने बार बार पूछा क्या बात है, कोई तकलीफ है? फरमाया नहीं। फिर नींद क्यों नहीं आती? फरमाया रास्ते में खजूर पड़ी थी, मैंने उठाकर इसलिए मुंह में डाल ली, साया ना हो जाए। अब मुझे ये बात तंग कर रही है, ना मालूम किसी का हक ना हो और मेरे हलक के नीचे चला गया। क़यामत में अगर मुतालबा किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। आपने अहले मदीना को इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि तुम जानते हो मैं तिजारत करता था और आज तुमने मुझे काम में मशगूल कर दिया खिलाफत के, अब मेरे गुज़र औकात की क्या सूरत होगी? तो तमाम सहाबा इकराम ने, अहले मदीना ने यह फैसला किया कि मुतवस्सित दर्जे का जो खाना एक आम आदमी खा सकता है उतना वजीफा मुकर्रर हो जाए। चुनांचे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वजीफा मुकर्रर हो गया।
अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, काबुल से लेकर तराबुलस तक का हुक्मरा, फारूक आजम जिसको खुदा के नबी ने अल्लाह मियाँ से मांग के लिया। एक दिन जुम्मे के अंदर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। सहाबा कहते हैं हमने अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम को तहमद को देखा, मंजले और लुंगी को देखा। एक लुंगी में एक चादर में 12 पेवंद लगे हुए थे। 12 पेवंद, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरा, उसके तहमद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहाँ ऐब ही हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूँ, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूँ। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, मैं खलीफा हूँ, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ, तुम्हारा अमीर और इमाम हूँ, लेकिन गरीब इतना हूँ कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहनने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जम्मू में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक, छना हुआ आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमतें नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई, क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा अशरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो, इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आज़म की बेटी हैं और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए।
यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आदम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फलां साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं। फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी लगते जिगर सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है। आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहे बढ़ा दे, तंग तो मैं वाकई हूं। फरमाया, ऐ हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे। और फरमाया, सबसे पहले ओ हफ्सा ओ मेरी लगते जिगर, ऐ मेरी बेटी, तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हज़रत हफ्सा कहने लगी, अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है, जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था। एक दिन मैंने नीचे की तिल छटे गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई, फरमाया, हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है। और फरमाने लगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ हफ्सा मेरे तेरे नबी ने, मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। और फरमाया, ऐ हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी, एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, दोपहर गर्मी में उसको 4 तय करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आदम रोने लगे, हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा, ऐ हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे लिबास कैसा था। वहां लिबास की हालत, खाने की हालत ये है, यहां बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। और ये नहीं सोचते अगर अदाब आ गया तो ये बंगले ये कोठियां नहीं बता सकेंगी। ये रिश्वत बटोर करके महल बनाना ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के ज़हन को गंदा करने के लिए तरीक़ेकार बना रखे। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है। जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता। फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नज़ला कभी नहीं हुआ। फरमाया, हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब आया ना दरिया के बीच में तो लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुज़दिल था, कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूँ, मैं बनी इस्राइल के रब को मानता हूँ। आवाज आई, जिब्रील इसके मुंह में गारा ठोस दे। या मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया। मेरी पकड़ के वक्त मानना, ये तो मानना ना हुआ। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए। चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है, बस एक ही आवाज आ रही है, तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, धंधा बेशक ना हो पर चमकाए रखो।
تو جیسے عورتوں میں بیماری نہیں پھیل جاتی، 80 سال کی بڑھیا سرخی لگا کے چل دیتی ہے. چمک، کارنامے کی چمک پیدا کرو، اعمال کی چمک پیدا کرو، ایمان کی چمک پیدا کرو. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چلا کر وہ چمک پہ دھمک پیدا کرو، وہ ترقی پیدا کرو کہ دنیا کی قوم کو پتا چل جائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے. اب ان سے خطرہ کھاؤ. تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیون تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی. یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو. صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے. 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب. اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب. وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں. مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا. آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں. آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں. آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں. چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے واقعات کتابوں میں موجود ہیں. آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری. لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. کیا بات تھی. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی. بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی. سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے. ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں. پڑھنی آتی ہے، سمجھی تو کیا جائے گی. سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا. عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح قائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہیں. اللہ والے تھے. اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی. ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی. اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے. عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں. اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر. اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا. یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی. اور بڑا عجیب شعر یاد آیا. فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے. ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا،
हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने उमर बिन अब्दुल अजीज से तर्ज जिंदगी सीखा, हमने सुल्तान आलमगीर से सीखा, सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी से सीखा, हमने शमसुद्दीन अल्तमश से सीखा, तुमने तर्ज जिंदगी अंग्रेज से सीखा। कब तक अंग्रेज के तरक्की के वारिस बनोगे? अंग्रेज का लानती कानून क्यों प्यारा लगता है? वही रस्मो रिवाज, वही तरीक़ेकार, कुछ कम तो होगी, वरना अब भी कई लोग गले में फांसी लटका के चलते हैं और फखरिया अंदाज में चलते हैं कि मेरे गले में फांसी लटकी हुई है। जो लिबास यहूदी का है, जो लिबास एक ईसाई काफिर का है, वो मुसलमान के लिए ज़ेब नहीं, कामयाबी का ज़ामिन नहीं हो सकता। 4 दिन नमाज का मजाक उड़ाया गया था 2 साल पहले, दफ्तरों में सफे बिछी, लोटे आए, यार लोग उठ के चाय के लिए जाने लग गए। अरे भी आओ ना नमाज पढ़ो, उन्होंने कहा यार तुम पढ़ो, हम अभी आते हैं। 4 दिन की नमाज, वरना कौम की इक्तिसादी हालत, कौम की अखलाकी हालत और कौम की नमाजी हालत अगर ठीक हो तो बुजुर्गों ने लिखा है कि उस कौम को कोई नीचा दिखा ही नहीं सकता। 3 चीजें पैदा करो, कौम की नमाजी हालत सुधारो, कौम की अखलाकी हालत सुधारो, कौम की इक्तिसादी हालत सुधारो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। जिस कौम के हाथ में तलवार हो और सीने में कुरान हो और बाजू में जान हो, उस कौम को कोई नीचा नहीं कर सकता। लेकिन जो कौम नाच गाने की आदी बन जाए, जो कौम मेले ठेलों की आदी बन जाए, जो कौम रस्म रिवाज के पीछे लग जाए और खुदा के कुरान को सिर्फ मुर्दों के लिए उठा के रख दे, उस कौम का खुदा के पास कोई जमानत नहीं है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि चारों तरफ मुसलमानों पे मुसीबत ही मुसीबत है। अपने मुल्क में भी, कोटे में, रावलपिंडी में, फलस्तीन में, ईरान इराक में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, चारों तरफ मुसलमानों पर अज़ाब आया हुआ है। तो हमें अल्लाह मियाँ से डरना चाहिए, हमें खौफ खाना चाहिए, हमें दुआ मांगनी चाहिए, हमें सजदे में पढ़ के रोना चाहिए, हमें झंडियां लगाकर नाच नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा करते हैं वो गलत है, जो कराते हैं वो भी गलत है। हम इस बात में किसी से नहीं डरा करते। हुकूमत करे, हुकूमत कराए, छोटे की यूनियन कराए, MDA कमेटी कोई भी कराए, इस वक्त में ये हरकत बिल्कुल गलत। तुमको सिखाया किसी ने है ये कि कौम को खेल तेजे में, खेल तमाशे में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हो? कौम की नमाजी हालत को बेहतर बनाओ, कौम की इक्तिसादी हालत बेहतर बनाओ, कौम की अखलाकी हालत बेहतर बनाओ, कौम को समझाओ कि बहू बेटी की इज्जत एक है, बहन बेटी की इज्जत एक है, तुम सब की बहन एक है, तुम सब की इज्जत और आबरू एक है, तुम्हारा खुदा एक है, तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा काबा एक है, तुम्हारी जिली अल्लाह पाक ने जन्नत एक बनाई है और एक ईमान का रास्ता बनाया। किसी से धोखा करना, किसी से फरेब करना, किसी से दगाबाजी करना, लूट खसूट मचाना, ये तरीका बिल्कुल गलत है और फजूल और अबस और जाया करना। वैसे कहते हैं गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क है जी, गरीब मुल्क, ये करोड़ों रुपया गरीब मुल्क के पास कहां से आ जाता है जाया करने के लिए? हम तो ये कहेंगे कि कल को 14 अगस्त है, कल को ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, फिल्म ना देखो, तिलावत करो, इस्तिग़फ़ार करो। और वो शुहदा जिन्होंने 47 में अपनी जानें कुर्बान की, अपनी इज्जत कुर्बान की, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, खुदा की कसम आज तक लोग ऐसे मौजूद हैं 36 साल के बाद भी सेट ना हुए। उनकी रूहों को कुरान पढ़ पढ़ करके बख्शो, उनके लिए बख्शिश की दुआएं करो, खराज तहसीन पेश करो उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपने जान का कीमती नजराना पेश किया। तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो नाखून भी नहीं कटा। हाँ, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची थी मुल्क बनाने में? कब तुम बनाने वालों में आगे आए थे? अब जो मरता अखबार में आ जाता फलाना भी तहरीक पाकिस्तान का बानी था, तो हमने बानी देखे नहीं। अवाम ने बनाया है, लोगों ने बनाया है और लोग ही इसकी खैरखाई कर सकते हैं। और लोगों को चाहिए कि एक और बात मेरी सुन लो आखिरी,
अगर ये मुल्क ना रहा तो फिर मुसलमानों को रूए जमीन पे जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जुग्राफियाई हैसियत से इसका महल वुकू ऐसा है कि ये मुसलमानों के पास रहा तो चारों तरफ के मुसलमानों को सांस आएगा और ये बचेगा खुदा के कुरान के सदके में, ये बचेगा नबी के लाए हुए फरमान के सदके में। ये हमारी कोशिशों से या हमारे है ज्यादा हथियार बनाने से नहीं बचता है। तो इसलिए कुरान मजीद को जगह दो, इस्लाम और ईमान को जगह दो, कुरान का झंडा बुलंद करो, ईमान का झंडा बुलंद करो। आओ 14 अगस्त को मिलकर सब दुआ करें कि हम आइंदा झूठ नहीं बोलेंगे, हम आइंदा रिश्वत नहीं लेंगे, हम आइंदा किसी से दगा नहीं करेंगे, हम कम नहीं तोलेंगे, हम कम नहीं नापेंगे, हम मिलावट नहीं करेंगे, हम गलत मसले बताकर लोगों के ईमान का बेड़ा गर्क नहीं करेंगे। फिर तो हमारे लिए बड़ा बेहतरीन दिन है। और अगर हम इन तमाम चीजों में से कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं, फिर इस दिन की कोई हैसियत नहीं, फिर खेल तमाशे का दिन है और कुछ नहीं। खुदावंद आलम ने साफ लफ्जों में फरमा दिया कि अय्युतरकु अय्यकुलु आमन्ना, कि सिर्फ इतना कहने पर निजात नहीं है क्या खुदा हम तेरे मानने वाले हैं, बल्कि इस कहने के बाद उसके पूरे फरमान को मानना पड़ेगा। शक्ल हुजूर के फरमान के मुताबिक नबी की शक्ल के साथ शक्ल मिलानी पड़ेगी, नबी के लिबास के साथ लिबास मिलाना पड़ेगा, नबी के लाए हुए कुरान को दिलो दिमाग में, घर माशरे में, मोहल्ले और कचहरी में जगह देनी पड़ेगी। ये कोई तरीका नहीं कि आगे पीछे सारे काम यहूदियों वाले, ईसाइयों वाले, जब कोई मर जाए तो सारे मुसलमान लाओ कुरान, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो कुरान भी कहता तो होगा कि मरे बगैर मेरा भी कहीं ठिकाना ही नहीं, जब कोई मर जाए तो फिर रास्ता मिलता है। तो ऐसी सूरत में हम मुसलमानों को बड़ा सोच के चलना चाहिए। मुसलमानों अपनी तारीख पढ़ा करो, अहमद शाह अब्दाली की तारीख पढ़ो, शुहदाए बालाकोट की तारीख पढ़ो, मुगलिया खानदान के बहादुरों की तारीख पढ़ो कि वो कैसे लोग थे, उमर बिन अब्दुल अजीज की तारीख पढ़ो, सैयदना खालिद बिन वलीद की तारीख पढ़ो, सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पढ़ो, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पढ़ो। हमारे जो असलाफ थे वो बहुत कुछ थे और खुदा की कसम दुनिया ने उनको माना है। तुम भी मान जाओ, कामयाब हो जाओगे। पूरी दुनिया ने उनको, जिन्होंने उनकी इक्तदा नहीं की, उन्होंने भी माना कि सही ये थे, हम गलती पे थे। तो अगर हम मान लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी अल्लाह पाक कामयाब फरमा देंगे। तो मैंने ये कुछ बगैर तैयारी के अर्ज कर दिया। जिन लोगों को ज्यादा शौक हो 14 अगस्त की केसट सुनने का, पिछले साल में मैंने बहुत कुछ बयान कर दिया था। यहाँ बच्चों के पास बाहर 14 अगस्त की केसट भी मैंने भी पूछा था। जिसको ज्यादा शौक हो 14 अगस्त की केसट सुनने का, वो यहाँ बाहर से लेता जाए और सोच ले और समझ ले और याद कर ले कि पाकिस्तान कैसे बना, किन लोगों ने बनाया, कौन लोग थे बनाने वाले। पाकिस्तान बनाने वाले ये नहीं, ये जिनके सरों पे टोप रखे हुए हैं, ये कहाँ थे बनाने वाले। ये जो आंकड़े हुए पजामे पहने फिरते हैं, इन्होंने कब बनाया। हम तमाम के तमाम लोग जब अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ करेंगे, अल्लाह पाक मुसलमान की सुनता है। तो 14 अगस्त की शौक वाले, केसट वाले लोग ले जाएं और आखिरी जुमे की अलविदाई मौत का मंजर जो केसट है वो बीवी बच्चों को और घरों में और रिश्तेदारों और अजीज व अकरबा को बड़ी बेहतरीन है। अल्लाह पाक हिदायत के असबाब पैदा कर दे। अगर तेरी कोशिश से एक बेटी को नमाज की तौफीक हो गई, खुदा की कसम करोड़ों रुपया मिल जाए तो इतना कामयाब नहीं होता। क्या जल गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो और सारी मुसलमान कौम का पूरी दुनिया में निगहबान और मुहाफिज बन जाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि बर्रतिल किराम। परवरदिगार आलम पाकिस्तान को सही मानों में पाकिस्तान बना। इलाहुल आलमीन इस मुल्क को इस्तेहकाम नसीब फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को पायदार और मजबूत बना। या अल्लाह इस मुल्क में खुदाई निज़ाम जारी फरमा। या अल्लाह कुरान मजीद का निज़ाम जारी फरमा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ निज़ाम जारी सारी फरमा। या अल्लाह अंग्रेज के काले कानून को मिटा, कुफरिया निज़ाम को मिटा। या अल्लाह जो इस राह में रुकावट बनते हैं, कुरान नहीं आने देते, अंग्रेज के कानून को चलाया चाहते हैं, उनको हिदायत अता फरमा। उनके मुकद्दर में अगर हिदायत नहीं तो ऐसे लोगों से पाकिस्तान की जमीन को पाक फरमा दे। इलाहुल आलमीन पाकिस्तान को चोरों से बचा, रिश्वत खारों से बचा। या अल्लाह जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं तो उनको बर्बाद कर दे। या अल्लाह
पूरी दुनिया के मुसलमानों की गैब से नुसरत फरमा। या अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की गैब से यानत फरमा। या अल्लाह वो मजलूम मुसलमान हर तरफ से घिरे हुए परेशान है, खुदावंदा रहम फरमा, उन सब पे करम फरमा, अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को कामयाब फरमा। या अल्लाह ये ईरान इराक झगड़ा मुसलमानों का आपस में खामखा उठा हुआ, इनको हिदायत अता फरमा, इनको समझ अता फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान माल इज्जत। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में ले लेकर प्यार फरमाया करते थे। गुर्बत की हालत थी। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जितनी दौलत हुजूर के हवाले की, आपने वो सारी के सारी गुरबा में तकसीम फरमा दी। अंदाजा लगा उस खातून जन्नत की अजमतों का क्या कहना, उसके मर्तबे का क्या कहना, जिसने शाबे अबी तालिब में 2.5 बरस तक काली कमली वाले के साथ होकर दरख्तों के पत्ते चबाए। ज़ुहदो तक़वा में निराली। दुनिया का दस्तूर ये है कि जब किसी बच्ची की वालदा रुखसत हो जाए दुनिया से, अब्बा के दिल में उसकी और उल्फत बढ़ जाती है और अजमत बढ़ जाती है। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमातुज़ ज़हरा का खास ख्याल रहने लगा। निगाहे नबूवत ने तरबियत फरमाई। खुदा की कसम, जिस जवान पे ईमान यकीन की हालत में नबी की निगाह पड़ गई, उसको इतना ऊंचा कर दिया, सारी उम्मत से ऊंचा बना दिया। एक निगाह नबूवत ने जिसको इतना ऊंचा कर दिया हो, जो नबूवत की गोद में पली हो, जिसने इमामुल अंबिया के हाथों से खाया पिया हो, जिसने इमामुल अंबिया के लाखों मर्तबा बोसे लिए हो, जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बा कह के बुलाती हो और आवाज सुनकर काली कमली वाले जिसकी बेताब हो जाते हो, क्या कहना उस फातिमातुज़ ज़हरा की अज़मतों का। मदीने पाक में शादी के बाद सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हैं। बीमार पुरसी के लिए मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। दरवाजे पे खड़े होकर इजाजत चाहिए, आओ मुसलमानों, लाए अमल मालूम करो, इस्लाम के अजीम बानी सारी कायनात के सरदार का तरीका कार मालूम करो। बेटी के दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, फातिमा मैं तेरा अब्बा आना चाहता हूं, इजाजत दो। अंदर से घबराई हुई आवाज में जवाब आया, रोने जैसी आवाज में जवाब आया। आवाज आती, अब्बा तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, फिर तशरीफ लाना। सरकारे दो जहां हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक अंदर फेंक दी। इसके बाद आवाज आई, तशरीफ ले आओ। अंदर तशरीफ ले आए। उलमा ने लिखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लख्ते जिगर और मेरे जिगर के टुकड़े, क्या बात हुई, चादर क्यों मांगी। अर्ज करने लगी, अब्बा बदन पे इतना कपड़ा नहीं है जो आपके सामने पहन कर आ जाऊं। एक और दूसरे वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खातून जन्नत के यहां तशरीफ लाए। देखा नमाज पढ़ रही है। नमाज पढ़ने के बाद खातून जन्नत रोने लगी। आपने फरमाया, बेटी क्यों, क्या घबराहट है, क्या बात है। अर्ज करने लगी, अब्बा जान इतनी तंग दस्ती हो गई, 4 दिन का फाका है, बैठ के नमाज अदा कर रही हूं, खड़ी होकर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं।
बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी परेशानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि आज मेरी लख्ते जिगर घबरा गई, आज मेरी नूरे नजर घबरा गई। दरियाए करम जोश में आया और फरमाया, फातिमा ये जरा मुसल्ला तो उठा अपना। मुसल्ला उठाया, नीचा मुसल्ले के नीचे नजर डाली, सोने चांदी के ढेर लगे हुए हैं। फरमाया, लख्ते जिगर जितना तेरा दिल करे उठा ले, जितना दिल करे समेट ले, ये खजाना खत्म होने वाला नहीं, पर एक बात याद रख ले मेरी। फरमाया, कुल मताउ दुनिया कलील, कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। मेरी बेटी, जितना दिल करे सोना उठा ले, जितना दिल करे चांदी उठा ले, शाही महल बना ले, बंगले बना ले, कोठियां बना ले, बड़ा कुछ इस्तेमाल कर ले, याद रखे दुनिया ऐसी बेवफा है, आखिरत में तेरा हिस्सा नहीं रहने देगी। आखिरत परहेजगारों के लिए है, अल्लाह वालों के लिए है, ऐशो इशरत वालों के लिए नहीं। इस जमाने की अगर बेटी होती तो कहती, अब्बा आखिरत तो जब आएगी भूखे तो हम मर रहे हैं, देखी जाएगी आखिरत में तो उठाती हूं। खुदा की कसम, तारीख गवाह है, उलमा ने लिखा है, फातिमा ज़हरा ने मुसल्ला झाँप दिया और कहने लगी, अब्बा अगर मेरी आखिरत बिगड़ती है तो मैं सोने पे थूकने को भी तैयार नहीं। शाब अबी तालिब का जमाना है, मक्का मुकर्रमा में जालिम काफरों ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, अहले बैत को भी, सहाबा किराम को भी एक पहाड़ी के दर्रे में कैद कर दिया। दुआ करो अल्लाह ऐसा वक्त हम पे ना लाए, वरना आजमाइश में पूरा उतरना किसी के बस का रोग नहीं है। वो तो उन्हीं लोगों का हिस्सा था जिनके साथ काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि 1-2 दिन नहीं, 2.5 बरस तक दरख्तों के पत्ते न मिले। उलमा इकराम ने लिखा है कि एक माई है, उसकी गोद में बच्चा है, जब खाना ना मिला, पीना ना मिला, मक्के वालों ने बाइकाट कर दिया। इनके हाथों आटा नहीं बेचना, गल्ला इनको नहीं देना, जाओ इनको नहीं देने, पानी इनको नहीं देना। मुसलमानों की मुख्तसर सी जमात है, मक्के वाले दूध पिए, मक्खन खाएं, सब्जियां तरकारियां खाएं, गोश्त खाएं। खुदा की कसम, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले और मुख्तसर सी जमात मानने वालों के 8-8 दिन के वाक़े हो गए। आज तुम भी सारे जन्नती बने बैठे हो, मैं भी अपने आप को जन्नती समझता हूं। यकीन जानो, इस इस्लाम के बाग पे, इस गुलशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, इस नबूवत के चमन पे जो सहाबा का खर्च हुआ, जो हुजूर का खर्च हुआ, क़यामत तक की सारी उम्मत मिलकर 100 में से 1 हिस्सा बदला नहीं उतार सकते। कोई मजाक था कलमा पढ़ना? मुसलमान होने का ऐलान किया नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। न वो औरत को देखते थे, न वो मर्द को देखते थे, न वो छोटे बड़े को देखते थे, टूट पड़ते थे। दीनी दुश्मनी ऐसी थी, न कबीले का कुछ बनता था, न बिरादरी का कुछ बनता था, सारे के सारे इकट्ठे होकर मारा करते थे। और किसी भी क्या तरस खाते, इस्लाम में सबसे पहली शहादत। तुम्हें तो सिर्फ एक शहीद का पता है ना, मतलब का जो है सिर्फ एक।
اسلام میں سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلا اتنا بڑا مصیبتوں کا پہاڑ سر پہ اٹھانے والی 70 سالہ ایک مائی ہے۔ ایسے وقت میں شہادت ہوئی جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سامنے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، جوان عورت نہیں، قبیلہ ساتھ نہیں، خاندان نہیں، سارا مکہ دشمن ہے۔ مکے کے چودھری نے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پیروں میں رسے باندھ دیے، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، ایک اونٹ اس طرف کھڑا کر دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، اس کے گلے میں رسا ڈال دیا، برچا لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، او سمیہ بعد آ جا، تو مکے کی بوڑھی عورت ہے، قریش کی بڑی عورت ہے، تیرا احترام کرتے ہیں، بعد آ جا ورنہ تیرے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ غنی، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آخری وقت میں اپنے بیٹے کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور عرض کرنے لگی، میرے آقا میرا دل چاہتا ہے ادھر میرے ٹکڑے ہو، ادھر آپ دیکھ رہے ہو۔ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے جا کر کے عرض کر دیا، اندازہ لگا کالی کملی والے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمیہ کہتی ہے، بیٹا جلدی جا، میرے آقا کو میرا جا کے آخری سلام پہنچا دے، آخری سلام میرا پہنچا دے، اور عرض کر دے میری تمنا ہے ادھر دم نکل رہا ہو، ادھر آقا تیری جھولی ہو اور میری قبولیت کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ عنہا کے بیٹے کے واپس حضور نے پیغام پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں اس مائی کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کہ جس کو پیغام حضور دے رہی ہیں، سمیہ پکی رہنا، صبر کرنا، مالک کائنات کی قسم ہے جنت کے دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ تیرا انتظار فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارا زمانہ ہے، ہمارے بیٹے انتظار کر رہے ہیں، ابا جان کب مرے تو میں یہ زمین قابو کروں، ابا جان کا جنازہ کب اٹھے تو یہ دکان کے پیسے بانٹوں گا، اس مکان کو یوں کروں گا، یہ بڈھا بڑا خراب کر رہا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ یار دنیا مر رہی ہے، اس بڈھے کی موت بھی نہیں آتی۔ آؤ، جس اولاد پہ ساری عمر مرتے ہو گئے وہ تیرے مرنے کی رات دن دعائیں کرتے پھرتے ہیں۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیغام سن کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور سامنے تشریف لے آئے۔ ابو جہل کہنے لگا، سمیہ کلمے کا انکار کر دے۔ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، او مکے والوں، او مکے کے سرداروں، او مکے کے چودھریوں، او قریش کے خاندان کے معززین لوگوں، تم جانتے ہو یہ کلمہ میں زبان کی نوک سے نہیں پڑھتی، میں نے صرف زبان سے نہیں پڑھا، یہ کلمہ میں نے اوپر سے نہیں پڑھا، میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے، میری نس نس میں رگ رگ میں بسا ہوا ہے۔ تم سارے مکے والے مل کر میرے خون کے قطروں سے کلمہ نہیں نکال سکتے۔ اپنے رحمان پہ اس کو ناز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، تیرے بوڑھے سے میں شرم کرتا ہوں۔ عمر رسیدہ تھی، عمر کافی تھی نا، تھر تھر کانپ رہی ہے، یوں رسے بندھے ہوئے ہیں۔ ابو جہل کان میں آ کے کہنے لگا، کانپنے تو لگ گئی نا، ڈر گئی؟
اب تو بعد آ جا، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہنے لگی یہ میری جان کی کمزوری ہے، تجھے پتا ہے؟ واہ سیدہ سمیہ کہنے لگی او ابو جہل او عتبہ او شیبہ او ولید ابن مغیرہ او تمام کے تمام مکے کے کافروں او امیہ بن خلف، یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، میرے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا. میں گھبرا گیا ہوں تم سے. اللہ میرے سامنے ہے اور میرا محبوب میرا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کس حال میں انکار کر دوں؟ ابو جہل کہنے لگا میں تیرے چیر کے ٹکڑے کر دوں گا، میں برچے مار مار کے تجھے لو لہان کر دوں گا، تیرا قیمہ بنا کر ہوا میں اڑا دوں گا. سیدہ سمیہ کہتی ہے دیر نہ کر او مکے کے ظالموں اور چودھریوں، دیر نہ کرو، تم مجھے زیادہ نہ ترساؤ. تمہاری نظر سمیہ پہ ہے، میری نگاہیں کھلی ہوئی دیکھ رہی ہیں. بہشت کے 8 دروازے سامنے مجھے کھلے ہوئے نظر آ رہے. تم کون ہو مجھے ورغلانے والے؟ چنانچہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک اونٹ ادھر دوڑایا گیا، ایک ادھر دوڑایا گیا، برچھا مارا، چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے. اسلام میں سب سے پہلی شہادت، سب سے پہلی قربانی، سب سے پہلا اتنا بڑا کارنامہ 70 سالہ مکے کی عورت کا ہے جس کے تم نام سے بھی واقف نہیں ہو. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا، جس فاطمۃ الزہرا کے سامنے ایسی ایسی عورتوں نے قربانی دی ہو، اس کا کتنا مضبوط ایمان ہو گیا ہوگا، اور وہ کتنی اپنے آپ کو عظیم ترین مائی بنانے کی کوشش کرتی رہی ہوگی. سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ غلام آئے غنیمت کے، تو علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا نے فرمایا کہ فاطمہ جھاڑو لگاتی ہو، کپڑے دھوتی ہو، کھانا بناتی ہو، چکی چلاتی ہو، چھالے پڑ گئے، گٹے پڑ گئے، آج تمہارے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، جا کے سوال کر دو، ایک آدھ خادمہ مل جائے، خادم مل جائے، کچھ مدد ہو جائے گی. اللہ غنی خاتون جنت تشریف لائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابا کے پاس بیٹھ کر واپس تشریف لے گئی. کچھ مطالبہ نہیں کیا، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آج میری بیٹی کسی کام سے آئی، پھر واپس چپکی چلی گئی. اندازہ لگا اس مائی کا کیا کہنا جس کے دروازے پہ عموماً ہمیشہ فاطمۃ الزہرا کا وہ دروازہ ہے جس پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے. خود حضور تشریف لائے اور فرمایا بیٹی آج معلوم ہوتا ہے کسی کام سے آئی تھی اور تم نے بتایا نہیں. شرم کی ماری پھر بھی نہ بولی کہ میں کیوں آئی تھی. شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا پانی لاتی ہیں، کام کرتی ہیں، میں جہاد میں مشغول رہتا ہوں. اندازہ لگا اتنی غربت تھی کہ ایک مینڈھے کی کھال تھی، ایک مینڈھے کی کھال تھی، اونٹ اسی پہ گھوڑا دانا گھاس کھاتا تھا اور وہی فاطمۃ الزہرا کا بستر بنا کرتا تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خادم کے لیے آئی تھی اور شرم کے مارے آپ سے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بیٹی میں تجھے ایسی چیز نہ بتاؤں جو دو جہان میں تیری خدمت کرے، تیری آخرت میں بھی کام آئے. عرض کیا بہت اچھا ابا. فرمایا ہر نماز کے بعد
33 मरतबा सुभान अल्लाह, हर नमाज के बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया कर। फरमाया बेटी दो जहान में तेरे ये बात काम आएगी। सारा ने तो ये नहीं कहा कि अब्बा मैंने तो खादिम मांगा था, आपने तस्बीह बता दी, आपने तो तस्बीह बता दी, बल्कि खुश हो गई कि मैं अब्बा इस पे बहुत राजी और मैं बड़ी खुश हूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, कई सौ सहाबा किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक काफिर मुसाफिर उमर रसीदा बूढ़ा आदमी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। है काफिर है मुसाफिर और कहने लगा नबी अल्लाह मैं हूं तो आपके खिलाफ मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ना मैं आपको नबी मानता हूं, बूढ़ा हूं, मेरा एक सवाल है, मेरा घर दूर है, मुझे आप एक सवारी दे दें जिस पे सवार होकर मैं अपने घर पहुंच जाऊं। मैंने सुना है कि नबी का दिल बड़ा रहम वाला होता है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊजुबिल्लाह हमारा जमाना होता तो चाहिए था ना, लगा जा जा हमारे लिए आप सवारी नहीं, हम आप तंग हो रहे हैं, तुझे दे दो सवारी। काफिर को क्यों दे दें तुझे? अल्लाहु गनी दरियाए करम जोश में आ गया और आपने सहाबा किराम की तरफ चेहरा अनवर करके खिताब फरमाया, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे, कौन है जो आज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे की सवारी का वादा करता हूं। हजरत उबैदा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो उठे और उन्होंने अपनी दाची बूढ़े को दे दी जो मांग रहा था कि ले जा भाई तेरे काम आ जाएगी। साहबा देख रहे हैं। इसके बाद बूढ़ा कहने लगा नबी अल्लाह मेरे पास कपड़ा भी नहीं, मुझे कपड़ा भी इनायत करो जो मैं पहन ओढ़ कर अपने घर पहुंच जाऊं। तो आपने उसको ये नहीं फरमाया कि हमने यहां तेरे लिए दुकान खोल रखी है, ऊंटनी दाची दे दी तब कपड़े भी पहुंच गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर सहाबा किराम की तरफ चेहरे अनवर फरमाया और खिताब फरमाया, ओ लोगों कौन है जो आज मुझे कपड़ा दे कल जन्नत में मैं आला दर्जे के पोशाकों और जोड़ों का वादा करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे पे कौन यकीन ना करता। सच्ची बात है आज हम तो यकीन वाले नहीं, अगर हमें यकीन हो जाता तो खुदा जाने क्या बात बनती। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना कपड़ा उतारा और हुजूर के हवाले कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुसाफिर को दे दिया, उसने कपड़ा ओढ़ लिया। मजमा बैठा है, अब वो कहने लगा कि जी सवारी भी मिल गई, कपड़ा भी मिल गया, मुझे तो भूख भी लगी है। अब तुम में से कोई होता ना लाठी उठा कहता कि खिलाऊं तुझे यहां रसगुल्ले, हिल ही गया। पहले सवारी मांगी फिर कपड़ा मांगा अब रोटी। खुदा की कसम नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। तुम नहीं जानते मालिक कायनात करीम है, काली कमली वाला रहीम है। एक बात आपको दरमियान में रबीउल अव्वल में कहनी थी, आज ही थोड़ी सी बात कह दूं। ये मिस्त्री हजरात, इंजीनियर हजरात अपनी कारागरी जताने के लिए ये कहा करते हैं कि जी मेरी बनाई हुई मस्जिद भावलपुर में जाके देख लो, मेरी कारागरी का पता चल जाएगा, मेरी हुनरमंदी का पता चल जाएगा। इंजीनियर लोग कहा करते हैं कि मेरी अगर कारागरी हुनरमंदी देखनी हो, मैंने फला अस्पताल बनाया, फलाना कॉलेज बनाया, जाके देख के आओ, तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा इंजीनियर हूं। तुम अपनी कारागरी जताने के लिए
مسجد دکھاؤ گے, اسپتال دکھاؤ گے, کالج دکھاؤ گے, شاہی محل دکھاؤ گے, بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاؤ گے. آؤ مالک کائنات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتے ہیں, لوگوں جس نے میں خدا کی کاراگری دیکھنی ہو, میری مصوری دیکھنی ہو, میری صنعت دیکھنی ہو, میری کاراگری جس نے تسلیم کرنی ہو, میرے مصطفیٰ کریم کی صورت کو دیکھو, میں کیسا خدا ہوں بنانے والا. میں نے اپنے محبوب کی کیسی صورت بنائی ہے. اسی کو کہتا ہے تیری صورت تیری سیرت, تیری صورت تیری سیرت, تیرا نقشہ تیرا جلوہ, تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں, تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. یہی اعمال پاکیزہ یہی ارشاد ربانی. تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے کرم ہے جو اس میں آ گیا. پھر صحابہ کرام کی طرف خطاب کر کے فرما دیا, او لوگوں کون ہے جو آج مجھے روٹی دے, کھانا دے, کل جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں. علماء کرام نے لکھا ہے, توجہ نیند نہ کرو, علماء کرام نے لکھا ہے اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا. اس تیسرے سوال کا 300 صحابہ کے مجمع میں سے جواب نہ ملا. اور علماء نے یہ وجہ لکھی ہے, کوئی صحابی ایسا نہ تھا جس کا 3 دن سے کم کا فاقہ ہو. جب وہاں یہ حالت تھی, سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے مسافر کا چپکے سے ہاتھ پکڑا, یوں کہ ادھر آ میرے ساتھ چل, میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے جاؤں گا جہاں سے کچھ نہ کچھ تجھے مل جائے گا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمۃ الزہرا کے دروازے پہ آیا اور آ کے صدا کی, یا اہل بیت رسول اللہ انقیم فی سبیل اللہ, او نبی کی اہل بیتی, نو نبی کی بیٹی, اور نبی کی نور نظر, اور نبی کی لگتے جگر, ایک مسافر بھوکا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, کچھ کھانا بھیجو. اندر سے آواز آئی, حسنین کریمین کے چہرے دیکھو, ان کی شکلیں دیکھو, باہر کھیل رہے ہیں. 4 دن کے فاقے نے ان جنتی جوانوں کی شکلیں بدل دی. مطلب یہ کہ کھانے کا کچھ نہیں. جب واپس ہونے لگے, نبی کی بیٹی نے آواز دی, فرمایا خالی نہ جاؤ, میری یہ چادر لے جاؤ سر کی, شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ دو, اس سے جو لے آؤ, پیس پکا کے میں اپنے باپ کے مہمان کو کھلا کے بھیجوں گی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی کی چادر لے کے شمعون یہودی کے پاس جاتا ہے اور اس کے جا کے کہتا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی کی چادر ہے. ہاں ہاں, آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی, وہ جبھی تو سکون نہیں, جبھی تو اطمینان نہیں, جبھی تو وسیبہ نہیں,
जब भी हमें किसी किस्म की राहत हासिल नहीं, हमने दूसरों के दुखों को उठाना छोड़ दिया, अल्लाह ताला ने हमारे घर दुखों से भर दिए। शमून यहूदी को जाकर के चादर दे दी कि ये काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर है, गिरवी रखते हैं और गल्ला दे दे और हम ले जाते हैं। उलमा ने लिखा है यहूदी गल्ला भी तोड़ रहा है और रोता भी जाता है। साहबी ने पूछा, करे भाई रो क्यों रहा है?